नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है। मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मरगूब कुरैशी ने फानूस टीवी से बात करते हुए मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन पर उन्हें लगातार नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए लगातार काम करने के बावजूद उन्हें सम्मान नहीं मिला। मरगूब कुरैशी ने आरोप लगाया कि झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति के पत्र के आधार पर उनके पद पर दूसरे नेता की सिफारिश की गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जैसे वरिष्ठ नेता की तस्वीर तक स्थानीय कार्यक्रमों के बैनरों से गायब रखी गई। उनके इन बयानों ने कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को उजागर कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि पार्टी समय रहते इस नाराजगी को दूर नहीं करती तो 2027 के विधानसभा चुनाव में मंगलौर सीट पर कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मरगूब कुरैशी जी। आज उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो चर्चाएं हो रही हैं कि मरगूब कुरैशी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने वाले हैं, हालांकि 2027 का चुनाव करीब है। इस टिप्पणी पर क्या कहेंगे जो लोगों में अफवाहें हैं? देखिए डॉक्टर साहब, ये हवाओं का बाजार गर्म है। ये लोगों का काम है और ख़ास तौर से विरोधियों का काम होता है कि झूठी हवाएं फैलाना और इस तरह की बातें करना, जबकि इस तरह का तो कोई मामला अभी तक मेरे भी संज्ञान में नहीं है। मैं जाऊंगा तो कहाँ से। नेक्स्ट बात यह है, आज भी छात्रों की गूंज कार्यक्रम उद्दालेडी गांव में चौधरी आदित्य राणा जी के आवास पे था। उसमें मैंने शिरकत करी, लोगों से आह्वान किया। कल माननीय राहुल गांधी जी देहरादून में 17 तारीख कल शाम 5 बजे का प्रोग्राम है, तशरीफ ला रहे हैं। तो उसके लिए मैंने तमाम वहाँ के लोगों से, जनता से और पार्टी के कार्यकर्ताओं से गुजारिश की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें। छात्रों से भी गुजारिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँच के माननीय राहुल गांधी जी से संवाद कायम करें। तो आप अब रूबरू हों उनके उनकी बात सुने और अपनी बात सुनाने का काम करें। मरगूब भाई, उद्दालेडी गांव जो है झबरेड़ा विधानसभा में, आपने मंगलौर विधानसभा में कोई कार्यक्रम नहीं कराया। एक्चुअली मंगलौर विधानसभा की मेरे पास कोई इत्तला नहीं थी, ना मुझे कोई सूचना दी गई, मुझे पता नहीं चला प्रोग्राम का। यदि मुझे कोई सूचना दे, बुलाए, तो मैं निश्चित तौर पे कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते शिरकत करता, 100% शिरकत करता। लेकिन मुझे तो पता भी बाद में चला है, वो भी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला कि कोई प्रोग्राम हुआ है मंगलौर में, और मंगलौर भी नहीं हुआ, वो मंगलौर से कहीं बाहर हुआ है, मुझे ये पता चला। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुझे तो देखो ऐसे बिन बुलाए मेहमान तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए इंसान। तो क्या इस तरह की बातें और इस तरह के आपके बयान ये जाहिर करते हैं कि आप में और विधायक जी में मनमुटाव है? मेरी तरफ से तो कोई इस तरह की बात है ही नहीं। मेरे अंदर कोई मनमुटाव नहीं है। और हो सकता है, देखिए, सामने वाले के विधायक जी के दिल में अगर कोई ऐसी बात हो तो देखो वो जान सकते हैं। तो मुझे तो कोई न्योता नहीं मिला। बिना न्योते के, तो बिना इनविटेशन के तो कोई भी किसी के प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकता। 17 तारीख को राहुल गांधी छात्रों की रैली को संबोधित करने वाले हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? एक एक कार्यकर्ता के नेता हैं, वो किसी बड़े या छोटे नेता के नेता नहीं है, बल्कि राहुल गांधी जी की ही कांग्रेस है और राहुल गांधी जी कांग्रेस है और कांग्रेस राहुल गांधी है। और सब लोग, एक एक कार्यकर्ता, छोटे से लेके बड़ा तक, छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक, सब राहुल गांधी जी के साथ हैं। इसलिए एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए, माननीय राहुल गांधी जी के लिए कल 17 तारीख में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए एक एक कार्यकर्ता ने आह्वान किया है, जिसमें मैंने भी लोगों से प्रोग्रामों के अंदर आह्वान किया है, गुजारिश की है कि सब लोग पहुंचने का काम करें और वहां राहुल गांधी जी को, माननीय राहुल गांधी जी को सुनने का काम करें। आपने अभी जाहिर किया है कि हरीश रावत जी को लेकर कुछ मनमुटाव है आपका विधायक जी?
माननीय हरीश रावत जी ने, अभी बाई इलेक्शन हुआ है 2024 में, हरीश रावत जी ने, मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ, मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में एक एक गांव में, कस्बा मंगलौर के एक एक गली में, एक एक गली कूचे में, चाय की दुकानों पे, ठेलों वालों के पास पल्ला पसार के वोट मांगने का काम किया, पुलिस प्रशासन से लड़ने का काम किया। एक एक कार्यकर्ता को, हम लोगों को भी एक एक मीटिंग में उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया और सबसे गुजारिश करके, फ़ोन कर करके एक छोटे से अदना से कार्यकर्ता को भी उन्होंने बुला के कांग्रेस के लिए काम करने के लिए दबाव बनाया और आदेश किया उन्होंने, जिससे सब लोगों ने, एक एक बच्चे ने, एक एक कार्यकर्ता ने बाई इलेक्शन में जितवाने का काम किया, जिससे हमारी जीत हुई, कांग्रेस की जीत हुई। लेकिन अगर बड़े नेताओं को जीतने के बाद अवॉइड किया जाए, अभी अभी आपने देखा होगा एक होर्डिंग लग रहा है मंगलौर बस स्टैंड के आसपास, उसमें रावत जी का फोटो ही गया है, तो बड़े अफसोस की बात है। जो प्रोटोकॉल भी है उनका, और वो राष्ट्रीय नेता हैं, इंदिरा गांधी जी के समय के नेता हैं, उनके साथ के नेता हैं, संसदीय कार्य मंत्री रहे भारत सरकार में, और बहुत कई मंत्रालय रहे भारत सरकार में उनके, उसके बाद चीफ मिनिस्टर रहे, आज भी CWC के सदस्य और राष्ट्रीय महासचिव हैं, और कई स्टेटों के प्रभार उन पे रहे हैं। तो ये बहुत बड़े नेता हैं और उनका बड़ा सम्मान है, उनका बड़ा योगदान है प्रदेश बनवाने में। पर्वतीय राज्य जो है उन्हीं लोगों की मेहनत से और उन्हीं लोगों की वजह से बना है। अगर हम ही लोग उनको अवॉइड करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो ये बेहतर। देखिए, मैं जानना चाहता हूँ कि 2027 के चुनाव से पहले आपकी ये मनमुटाव, नाराज़गी खत्म हो सकती है? नाराज़गी तो मेरी तरफ से तो कोई है ही नहीं, और अगर कोई, देखो, दिल का तो आलिमुल गैब का तो अल्लाह ही को पता है, दिलों के हाल का किसी को पता नहीं है। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो दीवार से परे का बता दे, दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो गर्भ की बात बता दे। तो किसके दिल में क्या है, मैं क्या कह सकता हूँ? मेरे पास तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये जवाब, चूँकि मैंने तो आपसे पहले ही बोल दिया, मैं किसी तरह का, मेरे दिल में तो कोई बात ही नहीं है, ना थी ना है। लेकिन कई नेताओं ने मुझे अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पद से हटवाने के लिए अपने लेटर हेड पे भी लिख के दिया, और यहाँ से नाम चेंज कर के भी भिजवाने का काम किया, और वो दिल्ली तक भी गया। लेकिन कोई बात नहीं है, हटवाए तो क्या, तो पार्टी का काम है भाई। जिसको बेहतर समझे पार्टी उसे रखे, जिसको देखे कि भाई काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उन नेताओं के नाम बता सकते हैं? मुझे जैसा पता चला कि कई नेता हैं, कई नेताओं ने, वीरेंद्र जाती हैं, उन्होंने वहाँ गुजारिश की जा कर के प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप जो है राव हैं वहाँ के झगड़ा के, कि इनको बनाइए और इनका नाम भिजवाइए, और उन्हीं का नाम भी भिजवा रखा है, मुझे मालूम है। और होना भी उनका ही है, ये भी कन्फर्म है, होना भी उनका ही है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो इस मामले में क्या मैं समझूं कि 2027 के चुनाव पर, ख़ासतौर पर मंगलौर विधानसभा के चुनाव पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये तो जनता जनार्दन है डॉक्टर साहब, जनता जो चाहेगी वो होगा, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। ऐसा है कि ये सब चीज़ें, ये सारी बागडोर अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ है नहीं। अगर मैं कहूँ कि साहब मुझे हटवा दिया तो कोई फ़र्क पड़ेगा, और मुझे बनवा दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो बेकार की बात है। ये तो आलिमुल गैब का उसे ही पता है, उसने तो वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखता है, और इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक भी वही है। हर इंसान अपने अपने फील्ड में अपने लिए पूरी मेहनत कर रहा है, तो मैं इस पर क्या कहूँ। साथ ही अगर बात करें तो साफ तौर पर ज़िला अध्यक्ष जो मरगूब कुरैशी हैं, इन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, हाँ इनकी बातों से झलक रहा है कि खासे
मंगलौर विधानसभा के जो वर्तमान विधायक काजी निजामुद्दीन हैं उनसे नाराज़ हैं और इस बात का फ़र्क 2027 के चुनाव में भी पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं अब ये एक सवाल है कि 2027 से पहले क्या इनका मनमुटाव दूर होगा, ये अभी देखने वाली बात होगी। मैं अरशद हुसैन, फानूस टीवी, रुड़की। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।